कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 15। एक समकोण त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम ABC जिसमें कोण भी समकोण है। तो हमने यहाँ से हम बना रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज ABC बन रहा है जिसमें कोण भी समकोण है। समकोण मतलब होता 90 अंश, यानी कोण भी 90 अंश का है। तो कोण भी यहाँ होगा, ये 90 अंश का है। और ABC कह रहा है तो A यहाँ हो गया, AB यहाँ C हो गया। तो अब ये कह रहा है यदि tan A हल दिया है tan A tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बराबर tan A होता है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से कि लंब बराबर, लंब के सामने 1 लिखा तो लंब बराबर 1, तथा आधार के सामने √3 लिखा तथा आधार बराबर √3 हो जाएगा। तो अब हमको निकालना है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकलेगा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण बराबर √ के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान √3 है, तो √3 का स्क्वायर हुआ। हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 3 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, √4 हो गया। और √4 का वर्गमूल होता है 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट कर्ण बराबर 2। कर्ण का मान 2 आ गया, इसको हमने बॉक्स में बंद किया। तो अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता लग गई। कर्ण यहाँ है, लंब ये है और आधार ये है। तो अब हमको ज्ञात करना है कोण A, साइन A निकालना है पहले। तो लिखेंगे साइन A बराबर, लिखेंगे कोण A के लिए पहले, कोण A के लिए, कोण A के लिए, जिस कोण के लिए कह रहा उस कोण से जुड़ी भुजा को आधार कहते हैं। तो आधार का नाम हुआ AB, आधार AB बराबर, आधार यहाँ पे दिया √3, तो √3 हम लिख लेंगे। और फिर लंब होगा BC बराबर, यहाँ लंब दिया है 1, ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिख देंगे। कर्ण का नाम होगा 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण का नाम होगा AC, कर्ण AC हुआ। अब इसकी लंबाई आ गई है 2, यहाँ पे 2 लिख दिया गया। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे साइन A निकालना है पहले। यहाँ लिखेंगे साइन A, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान आया है यहाँ पर 1, यहाँ लिखा हुआ है, और कर्ण का मान आया 2। तो साइन A बराबर 1/2 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन A इज इक्वल टू 1/2। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। साइन A की इतनी वैल्यू आ गई। तो अब हमको ज्ञात करना है कास C। कास A भी निकालना, पहले कास A निकाल ले रहे हैं हम। कास A बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है यहाँ से √3, तो लिखेंगे √3 बटे कर्ण, कर्ण का मान 2 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos A इक्वल टू √3/2। ये cos A की वैल्यू आई। अब लिखेंगे कोण C के लिए, कोण C भी यहाँ पे लिखा है, लिखेंगे कोण C के लिए, कोण C के लिए। तो C से जुड़ी भुजा को आधार कहेंगे, आधार हो जाएगा BC या CV लिख देंगे। आधार, आधार होगा BC, आधार BC, आधार BC बराबर
यहाँ पे आधार ये BC होगा और ये लंब होगा, ये लंब हो जाएगा AB। BC का मान यहाँ पे दिया है √3, यहाँ BC दिया है और एक आधार, हाँ आधार BC होगा। तो फिर क्या कर्ण बराबर आएगा, कर्ण का नाम होगा AC। तो AC तो सेम आया 2। अब यहाँ पर ये आधार BC बना और यहाँ पर ABC लिया गया है। तो लंब, इसके लिए लंब, ये लंब यहाँ पर ये था, ये बन गया आधार। तो यहाँ पे आधार हो गया 1 है, ये 1 हुआ और ये √3 हो गया यहाँ से। तो अब निकालेंगे मान cos C का। पहले sin C निकालना है, sin C यहाँ पे sin C निकाल दे रहे हैं। sin C बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पे दिया √3 बटे कर्ण का मान है 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट sin C इज इक्वल टू √3/2। ये sin C का मान आया। अब हमको निकालना है cos C। तो cos C बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ दिया है 1 और कर्ण दिया है 2, तो आएगा 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट cos C इक्वल टू 1/2। इसको हमने बॉक्स में बंद किया। तो अब हमको निकालना है पहला खंड लिखा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C की वैल्यू निकालना है। इंटू sin C यहाँ दिया गया है, मान हम रखेंगे यहाँ से। तो sin A का मान आया यहाँ पर 1/2, 1/2 लिखेंगे, गुणे cos C का मान भी 1/2 आ रहा, प्लस cos A का मान यहाँ आया √3/2, sin C का मान भी √3/2 आ रहा। तो √3/2 गुणे √3/2। तो गुणा करेंगे, 1 का नम 1/2 दूनी 4, ऊपर गुणा नीचे गुणा, प्लस यहाँ √3 को √3 गुणा कर √9 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। हल करेंगे तो 1/4 है ही, इसका √3 का वर्गमूल होता है 3/4। तो 1/4 में 3/4 जोड़ेंगे हो जाएगा 4/4। तो काटेंगे हो जाएगा 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C इज इक्वल टू 1 आया। तो ये पहला उत्तर आ गया, ये आंसर हुआ पहला। सेकंड पार्ट हल करेंगे, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे ये निकालना है मान। ये सेकंड पार्ट दिया गया cos C माइनस sin A sin C। सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। तो यहाँ पर cos A का मान यहाँ पर है √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2 गुणे cos C का मान यहाँ आया 1/2 माइनस sin A का मान यहाँ पर 1/2 गुणे sin C का मान यहाँ पर आया है √3/2। तो लिखेंगे √3/2। तो गुणा करेंगे √3 का √3/2 दूनी 4 माइनस √3 का √3/2 दूनी 4, कट के आ गया 0। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट cos A cos C माइनस sin A sin C इक्वल टू 0 आया। ये सेकेंड ऑप्शन का उत्तर हो गया, यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 16, यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो तो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दिया है खाली इंग्लिश ही फर्स्ट हुआ और कुछ नहीं होगा।
टेन थीटा इक्वल टू 12/13। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट लंब बराबर दिया है 12 तथा आधार बराबर है 13। अब निकालना कर्ण, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर लंब का मान दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर ये हो गया। 12 का स्क्वायर होता है 12 बार हम 144 प्लस 13 13 हम 169। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13, हासिल आया 1, 6 4 10 11, हासिल आया 1 1 2 3, अंडर रूट 313 हो गया। ये कर्ण आया अंडर रूट 313। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान यहाँ पे दिया है 12 बटे कर्ण है अंडर रूट 313। साइन थीटा का मान हो गया। फिर कह रहा है माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से। कॉस थीटा बराबर आया आधार बटा कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार का मान है 13 बटे कर्ण है अंडर रूट 313। तो अब हमको निकालना है। तो अब ये दिया गया है यहाँ पर 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ 2 लिखेंगे गुणे साइन थीटा का मान ये आया है 12 बटे अंडर रूट 313 माइनस कॉस थीटा का मान आया है 13 बटा अंडर रूट 313। अंडर रूट 313 कॉस का मान आया बटे कॉस स्क्वायर थीटा यानी 13 बटा अंडर रूट 313 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा लिखा 12 बटे अंडर रूट 313 का होल स्क्वायर। हल करेंगे ऊपर 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये हुआ 24 बटे अंडर रूट 313 माइनस 13 बटा अंडर रूट 313 बटे यहाँ पर आया 13 13 में 169 बटे 313 हो गया। अंडर रूट इसका हट जाएगा, स्क्वायर होगा माइनस 144 बटे 313 ये हो गया। ऊपर हम 13 से 24 से 13 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 11 हुआ। 11 बटे अंडर रूट 313 बटे यहाँ पर घटा देंगे इससे, तो 9 में से 4 चला गया, 5 बचा, 6 4 गया, 2 बचा, 25 बचा बटे 313 आया 313। तो हल करेंगे तो होगा 11 गुणे 313 वाला ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर बटे में यहाँ लिखा है अंडर रूट 313 और ये 25 बटे में यहाँ रहेगा। तो अब ये वाला 11 गुणे इस अंडर रूट 313 लिख सकते हैं अंडर रूट 313 गुणे अंडर रूट 313 दो बार 313 बटे नीचे लिखा है अंडर रूट 313
गुणे 25, तो यहाँ से ये एक बार कट गया, तो आ गया ये 11/25, ये √313, यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 हल करेंगे। लिखा यदि sin a बराबर 3/4, तो दिया है sin a बराबर 3/4। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब बराबर ये 3 है तथा लंब 3 है तथा कर्ण बराबर ये 4 है। तो अब निकालना है आधार। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होगा आधार बराबर √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ से कर्ण का मान दिया है 4, तो 4 का वर्ग लिखेंगे, माइनस लंब का मान 3 है तो 3 का वर्ग लिखेंगे। ये हुआ 4 चौक 16, माइनस 3 को 9, घटाएंगे बचेगा √7, लंब बराबर हो गया √7, लंब का मान √7 आ गया। तो अब हमको निकालना है प्रश्न में कोसेक स्क्वायर ए, पहले कोसेक ए निकालना है। तो कोसेक ए बराबर होगा, कोसेक ए बराबर होगा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ कर्ण का मान दिया है 4 बटे लंब का मान यहाँ है 3, 4/3 हो गया कोसेक ए। फिर निकालेंगे हम कॉट ए, पहले सेक ए पहले निकाल रहे हैं। सेक ए बराबर होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान है 4 बटे आधार का मान है √7। अब निकालना हमको कॉट ए, तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान है यहाँ पर, आधार ये निकला है, आधार निकला √7, ये आधार है, गलती से लंब लिखा गया। आधार बराबर √7 है, तो आधार है √7 बटे लंब, लंब यहाँ 3 दिया गया है। तो ये हो गया कॉट ए की वैल्यू। अब हमको निकालना है, अब ये मान निकालना है √ के अंदर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये कॉट स्क्वायर ए बटे कोसेक सेक स्क्वायर ए -1, इसकी हमको वैल्यू निकालना है। तो अब मान रखेंगे हम, कोसेक √ लिखेंगे, √ में कोसेक का मान आया है 4/3, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर माइनस कॉट का मान आया है √7/3 का स्क्वायर बटे सेक का मान आया 4/√7 का स्क्वायर माइनस
1। तो ये हो गया 4 चौक 16 बटे 3 तिलक को 9 आया, -7 √7 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 7 हो जाएगा, बटे 9 हो गया, बटे यहाँ पे आया 4 चौक 16 बटे 7 आया, -1 आया। तो इसको हम हल करेंगे, 16 से 7 जाएगा, बचेगा 9 बटे 9, नीचे आ गया 16 -7 का नम 7 बटे पूरे में 7। तो ऊपर है 9 बटा 9, काटेंगे 1 आएगा, ऊपर आ गया 1 बटे 16 7 जाएगा 9 बटे 7 आएगा। तो बटे नीचे बटा दर्जा पलटेगा, 1 गुणे 7 हो जाएगा, बटे √9 है बचा है। तो ऊपर हो गया √7 का नम 7 बटे 9। तो 9 का वर्गमूल तो 3 होता, नीचे 3 आ गया, परंतु 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √7 ही रहेगा। तो √7 बटा 3 आएगा, यही यहाँ पर लाना था, सिद्ध हो गया। लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। क्वेश्चन नंबर 18, यदि cot थीटा बराबर 3/4, लिखेंगे दिया है cot थीटा बराबर 3/4 और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इसका मतलब हुआ कि आधार बराबर 3 तथा लंब बराबर 4। तो अब हमको निकालना है कर्ण, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर हुआ √ के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। ये हो गया 4 चौक 16 प्लस 3 तिलक को 9 और 16 9 होता 25, √ के अंदर 25 आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट कर्ण बराबर 5। कर्ण का मान आया 5, तो इसको हमने बॉक्स में बंद किया। अब हमको कर्ण भी पता है, लंब भी पता और आधार, तीनों भुजाएं पता हो गई त्रिभुज की। तो अब हमको निकालना है, पहले सेक थीटा निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण का मान पता लग गया 5 बटे आधार का मान यहाँ 3 है, 5/3 आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट सेक थीटा बराबर हुआ 5/3। इसको हमने बॉक्स में बंद किया। अब अगला मान निकालना है हमको कोसेक थीटा। देखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान यहाँ पर है 5 बटे लंब का मान यहाँ 4 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कोसेक थीटा बराबर हुआ 5/4। इसको हमने बॉक्स में बंद किया। तो अब हम इसमें मान रखेंगे, लिखेंगे अब √ के अंदर सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बटे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा का मान आया यहाँ पर 5/3 माइनस कोसेक थीटा आया 5/4 बटे सेक थीटा आया 5/3 प्लस कोसेक थीटा आया 5/4। यहाँ हम हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे, ऊपर लघुत्तम आएगा 4 × 12, तो 5 को 20 हुआ,
माइनस 3×5 = 15 बटे, यहाँ पर भी 20, 4×3 = 12 लघुत्तम आएगा, 5×4 = 20 हुआ, प्लस 5×3 = 15 हुआ। तो यहाँ से ये 12 आपस में कट गया, तो ऊपर आया 20 से 15 जाएगा, बचेगा 5 बटे 15 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, तो हो गया 5×1 = 5 और 5×7 = 35। तो यहाँ से आया एक वर्गमूल तो एक ही होगा, √7 नीचे लिखा रहेगा, 1/√7 यही यहाँ पे लाना था, तो 1/√7 आ गया, प्रूव्ड हो गया। PROVED। हल। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा, यदि tan θ = 15 दिया है, 8 tan θ = 15 लिखा हुआ यहाँ, तो सिर्फ tan θ बराबर होगा 15/8। तो यहाँ से tan θ बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका मतलब हुआ लंब बराबर हो गया 15 तथा आधार, आधार बराबर हो गया 8। निकालना है कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होगा √ के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर हुआ, प्लस आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर हुआ। 15×15 = 225, प्लस 8 × 8 = 64, जोड़ेंगे √ 289 हुआ, तो 289 का वर्गमूल होता है 17, तो दिस इम्प्लाइज दैट कर्ण बराबर हो गया 17। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। तो अब हमको निकालना है sin θ, तो sin θ बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 15 बटे कर्ण का मान है 17, तो दिस इम्प्लाइज दैट sin θ बराबर 15/17। फिर निकालना है cos θ, तो cos θ बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है, आधार का मान यहाँ 8 है, बटे कर्ण का मान 17 निकला, तो दिस इम्प्लाइज दैट cos θ बराबर 8/17। तो ये sin θ आया यहाँ पर और ये cos θ आया। अब हमको निकालना है, अब हमको मान निकालना है sin θ माइनस cos θ का मान निकालना है। तो इसमें अब हम रख देंगे मान, sin θ का मान आया है 15/17 माइनस cos θ का मान आया 8/17, तो 15 से 8 जाएगा, 7 बचेगा, 7/17। यही हमारा आंसर हो गया। हल। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 cos θ - 4 sin θ बराबर 2 cos θ प्लस sin θ, प्रश्न में ये दिया गया है, तो अब हम लिखेंगे दिया है 3 cos θ - 4 sin θ बराबर 2 cos θ प्लस sin θ। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे, ये हुआ 3 cos θ और ये माइनस में 2 cos θ इधर आ गया, इक्वल टू यहाँ पे लिखा है sin θ, और ये -4 sin उधर जाएगा, प्लस में 4 sin θ हो जाएगा। तो 3 cos θ से 2 cos θ घटेगा, तो 1 cos θ बचेगा, बराबर ये हो गया 4 × 5 sin θ आया हुआ यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज दैट, वाइस वर्सा कर लेंगे, पहले लिखेंगे 5 sin θ बराबर cos θ। तो दिस इम्प्लाइज दैट sin θ बटे cos θ इक्वल टू, यहाँ 1 माना जाएगा, 1 इंटू कर सकते हैं इसको, तो 1/1 अपान ये 5 आ गया,
साइन थीटा बटे कास थीटा को हम टेन थीटा कहते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/5। तो टेन थीटा यही माना गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, यदि कोसेक ए बराबर 2 तो 1/10 ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कास ए का मान ज्ञात करना है। तो हल करेंगे। यहाँ पर दिया है कोसेक ए बराबर 2/1 हम कर देंगे अपने आप। कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो इसका मतलब हुआ लंब बराबर है 1 तथा कर्ण बराबर है 2। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर हुआ अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर हुआ, माइनस लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आया 2 दूनी 4 माइनस 1 घटाएंगे आएगा √3। तो आधार बराबर आ गया √3, ये आधार का मान आया। अब हमको ज्ञात करना है, आधार इतना आ गया, तो अब हमको निकालना है tan a। tan a बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हुआ। तो लंब का मान है यहाँ पर 1 बटे आधार का मान है √3। निकालना है साइन a। साइन a बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है 1 और कर्ण का मान है 2, तो 1/2 हो गया साइन a। अब हमको निकालना है कॉस a। तो कॉस a बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पर है √3 बटा कर्ण का मान है 2। ये कॉस a का मान हो गया। अब हमको मान निकालना है अब 1/tan a प्लस साइन a बटा 1 प्लस कॉस a का मान निकालना है। 1/tan a लिखेंगे। tan a का मान यहाँ पर आया है 1/√3 प्लस साइन a का मान यहाँ आया है 1/2। ऊपर लिखेंगे बटे 1 प्लस कॉस a का मान आया है √3/2, यहाँ लिखेंगे। तो ये √3 ऊपर चला गया, बटे नीचे बटा दर्जा पलटेगा तो √3 ऊपर हो गया यहाँ, प्लस ये आया 1/2 बटे यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 2 × 2 प्लस √3 बटे पूरे में 2। तो ये 2 यहाँ से कट गया आपस में, तो ये आ गया √3 ये वाला प्लस 1/2 प्लस √3। तो अब यहाँ फिर से लघुत्तम लेंगे, तो यह आया √3 ये वाला गुणे 2 प्लस √3 हुआ है, प्लस में ये वाला 1 बटे पूरे में 2 प्लस √3। तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये हुआ 2 √3 प्लस √3 को √3 गुणा करेंगे केवल 3 आएगा, प्लस 1 बटे 2 प्लस √3। तो अब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2, ये है 2 √3 प्लस ये 3 और 1 हो गया 4 बटे 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 यहाँ लिखेंगे। अब ऊपर हम 4 को पहले लिख देंगे, प्लस 2 √3 बाद में लिखेंगे बटे 2 प्लस √3। तो ये लिखा है 4 प्लस 2 √3 बटे 2 प्लस √3 यहाँ लिखा है। ऊपर वाले में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2 प्लस √3, नीचे वाले में 2 प्लस √3 लिखा है, तो ये आपस में कट गया, तो आया 2। यही हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 22, यदि cos थीटा बराबर 4/5, तो यहाँ लिखेंगे दिया है cos थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हुआ यहाँ से आधार बराबर 4 तथा कर्ण बराबर आया 5। अब हमको निकालना है इसमें लंब। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर होगा अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का लंब निकालना। आधार तो दिया है यहाँ लंब, तो ये लंब बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। तो अंडर रूट कर्ण का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 4, 4 का स्क्वायर 5 25 माइनस 4 तो 16, तो वर्गमूल लेंगे आ जाएगा 9, 9 का मान 3 होता है, तो लंब बराबर आ गया 3। लंब का मान यहाँ 3 आया। अब हमको तीनों भुजाएं पता लगी। पहली लंब है ये 3, कर्ण पता है, आधार पता है। अब हमें ज्ञात करना है साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो कास का मान तो यहाँ दिया, लेकिन साइन थीटा निकालेंगे हम। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 3 है बटे कर्ण का मान यहाँ 5 है। साइन थीटा हो गया। फिर हमको निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब का मान है 3 बटे आधार। आधार का मान यहाँ पर दिया है 4। तो अब लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसमें मान रखेंगे हम। साइन थीटा का मान यहाँ आया 3/5 गुणे कॉस थीटा का मान यहाँ पर दिया गया है 4/5 प्लस टेन का मान आया 3/4। स्क्वायर यहाँ लगा, स्क्वायर लगा देंगे हम। तो 4 3 12 बटे 5 25 प्लस 3 3 9 बटे 4 तो 16 हो गया। अब लघुत्तम लेंगे हम। तो 12 को 16 गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 के 2 हासिल आए 3, 16 का 9 16 3 19 प्लस 25 9 225 बटे 16 पंचे 80 जीरो हासिल आया 8, 16 दूनी 32 32 और 8 40 हुआ। इसको हम जोड़ेंगे। 5 2 7 आया, 9 2 11 के 1 हासिल आया 1, 2 1 3 1 4 417 बटे 400। तो यही हमारा आंसर हो गया।